हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द HL Academy। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट पार्ट 2 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। सो जो भी स्टूडेंट्स टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस चैप्टर के हम पार्ट 1 के अंदर पार्ट 2 के अंदर हर उस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं जो आपको आपके मेन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि पूरे चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है, पूरे चैप्टर को अलग अलग कंसेप्ट्स में डिवाइड करके आपको ये आइडिया हो, आपको लेवल पता चले एग्जामिनेशन का कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे मेन एग्जामिनेशन में यानी कि बोर्ड एग्जाम टर्म 1 एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नीट लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी से मॉडरेट तक ही रहेगा, सो डोंट वरी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि टर्म 1 तो हमारा निकल ही जाएगा, हम टर्म 2 यानी कि जो थ्योरी बेस्ड है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे और कोप अप कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं जितने ज्यादा टर्म 2 होल्ड करता है। तो आपको दोनों में ही बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास से, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट 2, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के सभी पार्ट्स प्लस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 ऑलरेडी गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उन्हें जाकर जरूर देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे और आप इजी से मॉडरेट की तरफ जाओ और हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को कंप्लीटली पूरा देख पाओ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, द टॉपिक इज गैमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप लोगों को पता होगा, इससे पहले पार्ट 1 में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इट इज, एक सेकेंड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज गैमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको ऑनेस्टी के साथ इन क्वेश्चंस को करना है। अगर आपने ये चैप्टर भी नहीं पढ़ा है या फिर इस चैप्टर का ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेक श्योर आप इस टॉपिक को पढ़ो, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ के देन आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स जो हैं, आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो ब्रश एंड अप होंगे। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट्स इनटू। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड में मेल जर्म सेल किसमें डिफरेंशिएट होगा? सेकेंडरी, प्राइमरी, कौन से स्पर्माटोसाइट में, या फिर स्पर्माटोगोनिया और स्पर्माटिड में? बताओ कौन सी कंडीशन सही होगी यहाँ पर? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। जब माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो मेल जर्म सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। येलो कॉर्पस ल्यूटियम occurs in heart to initiate the heartbeat, skin to function as pain receptor, brain and connect cerebral hemisphere, ovary for secretion of progesterone। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर डी, ओवरी फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब कम होता है तब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। ओके, सो काफी टाइम मैं यहाँ नीचे देखूंगी क्योंकि मैं आपका क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ, और जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तब मैं आपके साथ आई कांटेक्ट करूंगी। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि लाइव क्लास नहीं है, आपको ऑनेस्टी के साथ अपने आंसर्स देने हैं। ओके, अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे तो आपके मार्क्स भी आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या परफॉर्मेंस होगी वो भी आपके साथ ऑनेस्ट रहेगी। ठीक है, स्पर्माटोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय FSH, LH, एंड्रोजेन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सिंपल है, FSH तो
फीमेल्स में मिलता है, LH भी फीमेल्स में मिलता है, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो सही आंसर क्या होगा? एंड्रोजन, है ना, टेस्टोस्टेरॉन, राइट। नेक्स्ट, द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय। जल्दी से बताओ, FSH, LH, एंड्रोजन या ईस्ट्रोजन, जो फंक्शंस होते हैं मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट के और ग्लैंड्स के, उन्हें कौन मेंटेन करता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी सिंपल, टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजेंस, राइट। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल क्या बना लेते हैं? ग्राफियन फॉलिकल क्या बना लेंगे ओव्यूलेशन के बाद? सिंपल, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट, अभी हमने एक क्वेश्चन किया, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन, भाई कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो जब ये जैसे ओव्यूलेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, उसके बाद क्या होगा? ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ग्राफियन फॉलिकल से, वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, जो कि एंडोमेट्रियम की लेयर को और थिक कर देते हैं, ताकि अगर इम्प्लांटेशन हो तो यहाँ पर सपोर्ट मिल सके, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सके। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये जो लेयर है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, ये शेड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो कम होने लगता है, ठीक है। ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, किसकी हाई कंसेंट्रेशन में ओव्यूलेशन होती है? LH, FSH, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन? सिंपल, जिसे हम LH सर्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, LH। लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर मिनिमम एट द टाइम ऑफ, किस टाइम पर जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो सबसे कम होगा? बताओ। बिल्कुल, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है ना। व्हाट इज फॉल्स, गलत स्टेटमेंट पूछ ली गई है आपसे यहाँ पर। मेनार्च इज बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, menstruation is shedding of endometrial lining, menopause occurs in the beginning of puberty, simple, ovulation occurs under high level of LH, सिंपल है ऑप्शन नंबर सी। भाई प्यूबर्टी के बिगिनिंग में जो है मेनोपॉज नहीं होता, यहाँ पर मिनार्च होता है, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, क्लियर। नंबर ऑफ एग रिलीज्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ अ वुमेन इज अप्रोक्सीमेटली, पूरी लाइफ टाइम में अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ एग रिलीज करती है एक वुमेन? ऑप्शन नंबर बी, 400, अराउंड 400 एग जो है रिलीज करती है यहाँ पर एक ऑन एन एवरेज एक वुमेन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। द हेड ऑफ अ मैच्योर स्पर्म इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है? एक मैच्योर स्पर्म का जो हेड है वो किसका बना हुआ होता है? ऑप्शन नंबर बी, इलोंगेटेड न्यूक्लियस कवर्ड बाय एक्रोसोम, क्लियर है ये चीज? चलो, स्पर्माटोजोआ आर नरिश्ड ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट बाय, नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? मैंने आपको काफी टाइम पहले पढ़ाया भी है इसके बारे में, नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्टोली सेल, याद रखना नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले सेल होते हैं सर्टोली सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम, भाई ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, किसकी हाई कंसेंट्रेशन की वजह से ओव्यूलेशन होगा? बताओ। बिकॉज ऑफ द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, है ना। Meiotic division of the secondary oocyte is completed at the time of copulation, after zygote formation, at the time of fusion of a sperm with an ovum, या prior to ovulation। Meiotic division secondary oocyte का एक तो फीटस के तौर पर ही हो जाता है, और एक कब होता है? जब यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा, है ना, फ्यूजन हो जाएगा, at the time of fusion of a sperm with an ovum, तब हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, फीमेल्स में। oogenesis या फिर स्पर्माटोजेनेसिस, दे कंसिस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। चाहे oogenesis का यानी कि एग्स बनने का प्रोसेस हो, या स्पर्माटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने का प्रोसेस हो, इसमें कौन से फेज आते हैं?
सिंपल, तीनों ही फेज आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। कॉर्पस ल्यूटियम इज, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन या फिर रिप्रोडक्टिव, अदरवाइज इम्यूनोसाइट? बताओ, व्हाट इज अ कॉर्पस ल्यूटियम? ऑप्शन नंबर बी, एंडोक्राइन लेयर, है ना? एंडोक्राइन लेयर है ना ये। वैसे ऐसे तो नहीं लग रहा कि मैं कहीं ऊपर देख रही हूँ। देखो अभी मैं आपको वेब में जो वेब कैम है ना इसके अंदर देख रही हूँ। नाउ मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ देख रही हूँ। थोड़ा इंटरैक्टिव रखना है ना। चलो, मैच दी कॉलम्स एंड फाइंड दी करेक्ट ऑप्शन। प्रोलिफेरेटिव फेज कौन सा होता है, सिक्रीटरी फेज कौन सा होता है, और आपका मेंस्ट्रुएशन फेज कौन सा होता है? बताओ, जल्दी से देखो, आराम से इन कॉलम्स को देखो और फिर देखो कौन सा फेज क्या कंडीशन कॉज करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बिल्कुल सामने देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ, दैट प्रोलिफेरेटिव फेज इज बेसिकली द फॉलिकुलर फेज, आपका सिक्रीटरी फेज इज द ल्यूटियल फेज, एंड मेंस्ट्रुएशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, विच इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट क्या है? Menstrual cycle is present in all mammals. It is present in all primates. Estrous cycle occurs in all mammals. Most mammals are ovoviviparous. तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी प्राइमेट्स में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। ऊगोनिया डेवलप, बताओ, ऊगोनिया कहां पर डेवलप करता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट प्यूबर्टी, मिडल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या इन दी फीटस? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ओगोनिया कहां डेवलप होता है? फीटस के अंदर। प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म इज, क्या कहलाता है? स्पर्म का मैच्योर होना और डेवलप होना क्या कहलाएगा? स्पर्माटोजेनेसिस। ठीक है, बनना क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। इफ मेमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो अनलाइकली इसमें से क्या कंडीशन नहीं हो सकती है? बताओ क्या होगा भाई? प्राइमरी फॉलिकल विल स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है, इट इज अनलाइकली कंडीशन। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर इज नोन एज, भाई मेंस्ट्रुएशन अगर बंद हो रही है आफ्टर द एज ऑफ 45 उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, मेनोपॉज। स्टार्ट को मिनार्क, है ना, क्लियर। और जो टाइम पीरियड चल रहा है, जिस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उसको मेंस्ट्रुएशन, राइट, करेक्ट। ओव्यूलेशन occurs on the day of menstrual cycle, 12th या 14th, हायर चांस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसी टाइम पर जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं ना, कहा जाता है कि 12th या 14th डे पर ही इंटरकोर्स किया जाए, ताकि ओव्यूलेशन के दौरान ही स्पर्म की एंट्री हो जाए और वो उस ओव्यूल को यानी कि उस एग को फर्टिलाइज कर दे। ठीक है, ये मेन टाइम माना जाता है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ओव्यूलेशन अकर्स ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नंबर ऑफ oogonia फॉर्म्ड इन ईच ओवरी इज, कितने oogonia बनते हैं हर एक ओवरी में? बताओ। 2 मिलियन, सिंपल, मतलब ऑन एन एवरेज बताना था। एक्रोसोम अकर इन द स्पर्म इन, एक्रोसोम स्पर्म में कहां आपको देखने को मिलता है? मिडल पीस में, बिहाइंड द न्यूक्लियस, टेल या फिर टिप? टेल में या फिर टिप में? बिल्कुल सही, टिप में। सबसे ऊपर इस तरीके से तो प्रेजेंट होता है, यहां पर आपका एक्रोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, विच इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के बारे में यहां पर क्या गलत लिखा हुआ है? बताओ, अच्छे से पढ़ो इन ऑप्शंस को और फिर बताओ यहां पर मेंस्ट्रुएशन के बारे में क्या गलत लिखा हुआ है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वो इजीली क्लॉट इसलिए नहीं कर पाता है बिकॉज उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फिब्रिनोलाइसिन। याद रखना, फिब्रिनोलाइसिन के बारे में कभी मत भूलना, ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वो इजीली क्लॉट नहीं करता। अगला, विच इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन, इनमें से ओव्यूलेशन में से कौन सा ओव्यूलेशन में कौन सा ऐसा इवेंट है जो नहीं होता है, ओव्यूलेशन से रिलेटेड नहीं है? डिक्रीज इन एस्ट्राडल, ठीक है,
व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस? स्पर्माटोजेनेसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा यहां पर? अच्छे से सीक्वेंस को देखो और किस तरीके से स्पर्म बनता है, डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर एक सीक्वेंस बताना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले स्पर्माटोगोनिया बनते हैं, स्पर्माटोगोनिया से आपके प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, आफ्टर दैट स्पर्माटिड, और यही स्पर्माटिड आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं इन स्पर्म। In regularly cycling human female, which can be the root cause of menstrual failure? एक फीमेल जो कि रेगुलरली जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी जिसकी, उसके बाद एकदम से रूट कॉज क्या हो सकता है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, ठीक है, हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही, उसका रूट कॉज क्या हो सकता है बताओ? ऑब्वियसली प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, मेन कॉज तो यही हो सकता है। उसके बाद अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यू आर श्योर, तब अगले फैक्टर्स की तरफ देखा जाता है कि भाई क्या यहाँ पर हार्मोनल चेंज है, क्या चेंज है, ठीक है, और भी दूसरे फैक्टर्स। सबसे बड़ा लेकिन रूट कॉज क्या माना जाता है कि देयर इज अ कंडीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगला, प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। देखो सेम क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज में आपसे कैसे पूछा जा रहा है, ये आपको सीखना है। प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, थायराइड, टेस्टिस या थाइमस? सिंपल, बहुत बार पढ़ चुके हो, कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी में भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा आप किस चैप्टर की क्वेश्चन नेक्स्ट चाहते हो, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसी के साथ साथ चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली हर एक नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। उसके लिए प्लीज थोड़ा सा वेट करना होगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले जितना भी प्रीवियस मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड, उन वीडियोस को जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल है, टर्म 1 एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ओके, सो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।